नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम जानेंगे भारत के बाहर 7 शक्तिपीठ जहां हर भक्तों को जिसके बारे में जानना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ भी देवी का निवास होता है वहाँ शिवालय भी मौजूद होता है। वहाँ इन पवित्र स्थानों पर मनुष्यों द्वारा शक्ति के पवित्र सिंहासन की पूजा की जाती है। हम इस बारे में बहुत गंभीर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं है, वे प्रेम, दुख और ब्रह्मांडीय परिवर्तन की जीवंत यादें हैं। यह वे स्थान है जहाँ देवी खुद सती थी और शिव की महान त्रासदी के बाद दुखड़ों में पृथ्वी पर गिरी। जब सती ने अपने पिता दक्ष की अपमान का विरोध करते हुए स्वयं को आहुति दी तो भगवान शिव दुख में डूबे उनका शरीर ब्रह्मांड में ले गए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव की विनाशकारी दुख को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्रों को छोड़ा और सती का शरीर खंडित कर दिया। जहाँ जहाँ उनके भाग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया, देवी का पवित्र सिंहासन। इसमें से अधिकतर सोचते हैं कि पवित्र स्थल भारत के भीतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि देवी किसी भी मानव निर्मित सीमा से बहुत बड़ी है। उनके कई सिंहासन भारत से बहुत दूर है, ऐसे स्थान पर जिनमें अब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ तक कि तिब्बत की ऊंची हिमालयी मरुस्थल शामिल है। ये सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, बल्कि एक प्राचीन आध्यात्मिक भूगोल की जीवित यादें हैं जो कई राजनीतिक सीमा नहीं जानता है। हिंगलाज माता पीठ, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। बलूचिस्तान हालांकि स्वाधीनता के आंदोलन में जीत गया है, तो बलूचिस्तान के मकरान रेगिस्तान के गहरे भाग में ऊंचे पहाड़ों और कठोर परिदृश्यों से घिरे हिंगलाज माता बस प्राचीन शक्तिपीठ में से एक है। माना जाता है कि सती के सिर यहाँ पर गिरी थी। स्थानीय रूप से देवी को प्यार से नानी कहा जाता है और ये स्थान न सिर्फ हिंदुओं द्वारा बल्कि कुछ मुस्लिम समुदाय द्वारा भी सम्मानित है। हिंगलाज यात्रा जो कठिन रेतली रही है इलाका में जाती है, सदियों से भक्त द्वारा की जा रही है, विशेष रूप से सिंधी हिंदू समुदाय से। ऐसी जगह जहां हिंदू मंदिर बहुत कम है, हिंगलाज देवी आज भी आस्था का स्थायी प्रकाश का स्तंभ है। शंकरी देवी पीठ, त्रिकोमाली, श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्वी तट पर विशाल भारतीय महासागर को देखते हुए है शंकरी देवी मंदिर। माना जाता है कि सती का कुल यहाँ गिरी थी, जिससे यह शक्ति परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बन गया। यह मंदिर बड़े कोणेश्वरम मंदिर परिसर का हिस्सा है, जिसने हजारों वर्ष से हिंदू पूजा का मुख्य केंद्र रहा है। उपनिवेशी आक्रमणों के दौरान ध्वस्त होने के बावजूद इसकी पवित्रता बनी रही और आज भी भक्तजन देवी के आशीर्वाद की खोज में आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा गहरे उपचार और पुनर्जन्म को प्रोत्साहित करती है। कुशेश्वरी मंदिर, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पास है कुशेश्वरी मंदिर, जो गहरे रहस्यमय शक्ति का स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ सती के कुल गिरे थे। 17वीं सदी में राजा पृथामल्ल द्वारा निर्मित कुशेश्वरी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उन लोगों के लिए जगह है जो तंत्र और रहस्यवाद का अनुसरण करते हैं। कुशेश्वरी का अर्थ है गुप्त स्थानों की देवी और उसके नाम के अनुरूप यहाँ की ऊर्जा सूक्ष्म, अंतर्मुखी और परिवर्तनकारी है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही इस मंदिर की पूजा करते हैं, जो दो महान परंपराओं के मिलन का अनूठा स्थल बनाता है। सुगंधा शक्तिपीठ, सिकरपुर, बांग्लादेश। बांग्लादेश के शांतिवारिस जिले के स्थान पे
सनध्या नदी के किनारे सुगंधा पीठ स्थित है। कहा जाता है कि सती की नाक यहाँ गिरी थी। यह मंदिर देवी सुनंदा को समर्पित है और सदियों से बांग्लादेशी हिंदुओं का आस्था स्थल रहा है। शिवरात्रि जैसे त्योहारों के समय यह मंदिर रंगीन भजनों और भक्ति से जीवंत हो उठता है। एक अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र के में होने के बावजूद भी सुगंधा पूजा का एक जीवंत केंद्र बनी रहती है। ये दिखाते हुए कि विश्वास चुनौती के बावजूद भी फल फूल सकता है। चंद्रनाथ शक्तिपीठ सितराकुंड बांग्लादेश। सितराकुंड में चंद्रनाथ पहाड़ी के ऊंचाई पर एक और शक्तिपीठ मौजूद है। माना जाता है कि सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरी थी। तीर्थयात्री कठिन चढ़ाई करके मंदिर तक पहुँचते हैं और ऊपर से दिखाई देने वाला दृश्य उन्हें आध्यात्मिक अनुभव में और वृद्धि प्रदान करता है। यह मंदिर चंद्रनाथ को समर्पित है, जो भगवान शिव का एक रूप है और हमें याद दिलाता है कि शक्ति और शिव कभी अलग नहीं है। यह अभी भी बांग्लादेश के सबसे अधिक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान में से एक है। मानस शक्तिपीठ चट्टगांव बांग्लादेश। चटगांव में एक और शक्तिपीठ है जो देवी मानस से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरी थी। यह मंदिर परंपरागत शक्ति पूजा और लोक परंपराओं जैसे सर्प पूजा के साथ खूबसूरती से मिलकर बनी है, क्योंकि मानस अक्सर यानी कि मनसा देवी अक्सर सांप और प्रजनन से जुड़ी होती है। ये दर्शाता है कि दिव्य माँ की पूजा अलग अलग संस्कृति में कैसे विकसित हुई है, जबकि उन्होंने अपनी मूल भावना जीवन देने वाली और अपने भक्तों को रक्षक का जिंदा करके रखा है। अब आखिरी में बात आती है मुक्तिनाथ शक्तिपीठ मुस्तांग नेपाल। नेपाल की दूरस्थ मुस्तांग जिले में 3700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है मुक्तिनाथ। माना जाता है कि सती का चेहरा यहाँ गिरा था। हिंदुओं के लिए मुक्तिनाथ मुक्ति का स्थान है, जहाँ आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। बौद्ध के लिए भी ये इतना ही पवित्र है, जो दक्षिणीय आकाश नृत्य करने वाली बुद्धि की देवी से जुड़ा हुआ है। यहाँ दो महान आध्यात्मिक परंपराएं मिलती हैं। उनकी दिव्य स्त्री शक्ति के प्रति श्रद्धा में बंधी है। मुक्तिनाथ की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो भी वहाँ पहुँचते हैं वे शांति और स्वतंत्रता का अद्भुत अनुभव बताते हैं। सीमा से परे माँ। यह शक्तिपीठ सिर्फ मिथक के स्थल नहीं है, वे आध्यात्मिक पुल है जो राष्ट्र, धर्म और सदियों को जोड़ते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि माँ किसी एक देश या संस्कृति की नहीं है। जब दुनिया बढ़ती हुई विभाजित हो रही थी, तब यह पवित्र स्थल उससे एक गहरी सच्चाई बोलती है कि भक्ति सीमा नहीं जानती। चाहे वे बलूचिस्तान की रेगिस्तान हो, श्रीलंका की तटीय चट्टानें या हिमालय की बर्फीले चोटियाँ, माँ अभी भी वहीं है, प्रतीक्षा कर रही है, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही है, या उन्हें याद करने के लिए, उनके चरणों में झुकने के लिए और उनकी अविनाशी उपस्थिति का जागरूक होने के लिए। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।